मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं समुद्र के बीच में एक तेज भूकंप समुद्र की गहराई को इतनी जोर से हिला देता है कि एक दरार बन जाती है और उससे ब्लू लाइट निकलने लगती है। सरफेस पर एक कपल अपनी छुट्टी का मजा ले रहा होता है। लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करता है, लेकिन लड़की के जवाब देने से पहले ही अचानक लड़के को कुछ पानी के नीचे खींच लेता है। लड़की हैरान होकर इधर उधर देखती है, लेकिन फिर उसे लड़के की बॉडी पानी पर तैरता हुआ मिलता है, जिसे देख वो जोर से चिल्लाती है। तभी एक अल्फा ज़ॉम्बी पानी से बाहर आता है जो तुरंत लड़की को भी मार देता है। इस बीच हंटर, रे और उसकी नीस जेडा मछली पकड़ने का मजा ले रहे होते हैं। तब वो दूर एक नाव को आग में घिरा देखते हैं। वो तुरंत मदद के लिए भागते हैं और हंटर आग बुझाने में मदद करता है। ये आग पटाखों के गलत इस्तेमाल की वजह से लगी थी, जिन्हें हंटर जब्त कर लेता है क्योंकि वो लोकल सुपरवाइजर है। वो नाव पर मौजूद लोगों को दारू पीकर नाव चलाने के लिए डांटता भी है, लेकिन ब्लेन को ये बात पसंद नहीं आती। इस बीच एक पहाड़ी के ऊपर एक रहस्यमय आदमी दूरबीन से ब्लू लाइट को देख रहा होता है। हंटर की टीम वापस मछली पकड़ने जाती है और रे अपने जाल में कुछ बड़ा फंसाता है। वो उसे बाहर खींचता है और देखता है कि ये एक बॉडी है जो पूरी तरह ब्लू दिख रहा है। जेडा पानी के नीचे कैमरा लगाकर जांच करती है और समुद्र की गहराई में ब्लू लाइट देखती है जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। हंटर तुरंत रेडियो पर अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करता है और जेडा बॉडी को ढक देती है। रे सरफेस पर भी ब्लू लाइट को नोटिस करता है और सबको बताता है। जेडा देखती है कि बॉडी गायब हो गया है। वो बॉडी अब एक ज़ॉम्बी बन चुका है और जेडा पर हमला कर देता है, जिससे उसका कंधा बुरी तरह घायल हो जाता है। रे ध्यान भटकाने के लिए दौड़ता है, जबकि हंटर अपनी तलवार उठाकर ज़ॉम्बी पर वार करता है। ज़ॉम्बी कुछ देर के लिए गिर जाता है, लेकिन जल्दी ही फिर खड़ा हो जाता है। हंटर और रे उसे मिलकर समुद्र में धकेल देते हैं। इधर सिटी में हंटर की पत्नी केंजी और उसकी बेटी सैम को हंटर का कॉल आता है। वो केंजी को जेडा की मदद के लिए बुलाता है क्योंकि वो डॉक्टर है। केंजी तुरंत निकलती है, जबकि सैम अपने दोस्तों के साथ एक कॉन्सर्ट में जाती है। कॉन्सर्ट में सैम सिंगर डैग से मिलती है और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। केंजी एम्बुलेंस में जेडा को हॉस्पिटल लेकर आती है और डॉक्टर उसकी जांच करते हैं। इस बीच रे उसके साथ रहता है। हंटर पुलिस ऑफिसर अकोनी से मिलता है और वो मिलकर इस अजीब घटना की जांच करने का फैसला करते हैं। वो हंटर की बोट लेते हैं और उन्हें सरफेस पर ब्लू लाइट दिखती है। हंटर फिर से कैमरा भेजता है और एक बंजर शिप को देखता है जिसके दरार से ब्लू लाइट निकल रही होती है। उस शिप पर कोई नाम या पहचान का निशान नहीं होता, जो और भी ज्यादा अजीब है। पास ही एक अजीब जीव तैर रहा होता है। हंटर कहता है कि हमले ज़ॉम्बीज के हो सकते हैं और अपनी कहानी शेयर करता है, लेकिन अकोनी इसे मजाक में लेता है। उसी वक्त पानी में ज़ॉम्बीज का एक बड़ा झुंड उनकी तरफ तैरता है और अब अकोनी को भी हंटर की बात पर यकीन हो जाता है। हंटर तुरंत केंजी को कॉल करता है और उसे जेडा को आइसोलेट करने को कहता है। अकोनी अपने टीम को इलाके से सभी को निकालने का ऑर्डर देता है। बीच पर सायरन बजने लगते हैं और लोग चौंक कर समुद्र को देखते हैं, जिसका पानी पीछे हटने लगा है। हंटर और अकोनी सिविलियंस की मदद करने लौटना चाहते हैं, लेकिन वो एक विशाल लहर को देखते हैं जो ज़ॉम्बीज से भरी होती है। हंटर नाव को तेज चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लहर में फंस जाते हैं। कुछ ही सेकंड में ज़ॉम्बी सुनामी किनारे तक पहुंच जाती है और पूरे इलाके को तबाह कर देती है। ज़ॉम्बी हर जगह बिखर जाते हैं। हंटर और अकोनी भी सुरक्षित किनारे पर पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल में केंजी रे को बताती है कि ज्यादातर स्टाफ को इवैक्यूएट कर दिया गया है, इसलिए जेडा का इलाज अभी नहीं हो पाएगा। इधर बीच पर जिंदा बचे हुए कुछ लोग हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज जल्द ही जागने लगते हैं। जिंदा लोग भी ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं, जिससे झुंड और बड़ा हो रहा है। अकोनी और हंटर ज़ॉम्बीज को मारने के लिए गन और तलवार का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी कुछ ज्यादा ही थे। इस बीच सैम और उसके दोस्त एक बिल्डिंग से इस अटैक को देखते हैं और अपने पेरेंट्स को कॉल करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। हॉस्पिटल में जेडा उठती है और कुछ सेकंड बाद मर जाती है। फिर वो तुरंत ज़ॉम्बी बन जाती है और रे पर हमला करती है। तभी वहां एक स्टाफ आता है तो जेडा उसे अटैक करती है, तो मौका देखकर रे वहां से भाग जाता है। यहाँ बीच पर अकोनी एक ज़ॉम्बी को छतरी से मार देता है, लेकिन चाहे जितने भी मारे, ज़ॉम्बीज की संख्या कम नहीं हो रही थी और घायल ज़ॉम्बीज भी चलते लगते हैं। इसलिए अकोनी और हंटर फैसला करते हैं कि उन्हें मदद के लिए भागना पड़ेगा। जब वो गाड़ी में बैठते हैं, तब अचानक पीछे से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है, जिससे वो चौंक जाते हैं। लेकिन ये ब्लेन और उसकी गर्लफ्रेंड होती है जो छिपे हुए थे, तो वो उनकी मदद करने का फैसला करते हैं। इसी बीच दूरबीन वाले रहस्यमय आदमी बीच पर पहुंचता है
और एक जॉम्बी के पास आता है हाथ में एक रॉड लेकर। हॉस्पिटल में केंजी एक कमरे से बाहर आती है और देखती है कि जेडा ने पूरे स्टाफ को मार दिया है। जेडा अब उसका पीछा करती है। केंजी भागती है तो रे उसे खींचकर एक कमरे में बंद कर देता है, लेकिन बाकी स्टाफ भी जॉम्बीज में बदल जाते हैं और जेडा को दरवाजा तोड़ने में मदद करते हैं। जैसे ही दरवाजा टूटता है, रे और केंजी को फिर से भागना पड़ता है। वो हॉस्पिटल के दूसरे हिस्से में पहुंचते हैं जहां एक व्हील चेयर पर एक जॉम्बी होता है। इस बीच जेडा अब भी उनके पीछे लगी रहती है, इसीलिए उन्हें लगातार भागते रहना पड़ता है। कुछ देर बाद अकोनी और बाकी लोग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, लेकिन और जॉम्बीज उनकी तरफ आते हैं। ब्लेन, जो जॉम्बीज के करीब था, अपनी गर्लफ्रेंड को उन्हें खाने के लिए धक्का दे देता है और खुद भागकर अंदर आ जाता है। हंटर ब्लेन को उसकी इस हरकत के लिए डांटता है, जिससे ब्लेन गुस्सा हो जाता है और एक ऑफिसर की बंदूक छीन लेता है। ब्लेन और हथियार मांगता है और जब बाकी लोग मना करते हैं तो वो एक ऑफिसर को गोली मार देता है। फिर वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन हंटर उसे बेहोश कर देता है। इस बीच सैम और उसके दोस्त बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं और सड़कों पर दौड़ने लगते हैं। उन्हें एक और ग्रुप मिलता है। थोड़ी दूर बाद सैम का ग्रुप एक मार्केट में छिपने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पहले से जॉम्बीज भरे हुए होते हैं। डैग गिर जाता है और उसका टखना चोटिल हो जाता है, तो सैम उसकी मदद करती है। इस बीच दूसरा लड़का मारा जाता है और ग्रुप अलग हो जाता है। तानी कुछ जॉम्बीज को धक्का देकर बाहर भाग जाती है, जबकि सैम और डैग पीछे की ओर भागते हैं। पुलिस स्टेशन में अकोनी मदद के लिए रेडियो पर कॉल करता रहता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वो एक तिजोरी से रेवोक फार्मास्यूटिकल्स लिखा एक एनवलप निकालता है और हंटर की नजर से बचाकर उसे फाड़ देता है। हंटर मरीन रजिस्ट्री में लॉग इन करता है और उस शिप की जानकारी पाता है जो उन्होंने समुद्र के तल पर देखा था। ये रेवोक इंडस्ट्रीज के नाम पर रजिस्टर्ड है। इसी समय जॉम्बीज खिड़कियां तोड़ देते हैं, तो हंटर और अकोनी आर्मरी में जाकर हथियार उठाते हैं। हंटर जब्त किए गए सामान में से एक डबल ब्लेड तलवार उठाता है। बाहर निकलते वक्त हथकड़ी में बंधा ब्लेन उनसे मदद मांगता है, लेकिन वो उसे अनदेखा कर देते हैं। शील्ड्स का इस्तेमाल करके वो दरवाजे पर झुंड के बीच से रास्ता बनाते हैं। अकोनी नजदीकी जॉम्बीज को शूट करता है और हंटर एक बाजूका का इस्तेमाल करके सड़क से आ रहे जॉम्बीज को खत्म करता है। लेकिन जॉम्बीज कम ही नहीं हो रहे थे और तभी दूसरी जॉम्बी सुनामी आती दिखती है। वो गाड़ी में भाग निकलते हैं और जंगल में गाड़ी चलाते वक्त अल्फा जॉम्बी से टकरा जाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल ठीक रहता है। इस बीच सैम और डैग पार्किंग में पहुंचते हैं और उसकी वैन पाते हैं, जिसमें उसका एक बैंड का साथी चिल कर रहा होता है। उसने हेडफोन पहने होते हैं और उसे कुछ भी पता नहीं होता कि यहाँ क्या चल रहा है। वो वैन का दरवाजा खोलता है, लेकिन बहादुरी दिखाने की कोशिश में मारा जाता है। सैम और डैग वैन के दरवाजे लॉक कर लेते हैं, लेकिन वैन स्टार्ट नहीं होती। तानी शहर से निकलने में कामयाब हो जाती है। वो दूर एक घर देखती है और उसके गेट तक पहुंचती है। मॉर्टी, जो वही रहस्यमय आदमी है, सिक्योरिटी कैमरा पर उसे देखता है। मॉर्टी ने एक जॉम्बी को कैद कर रखा है और वो उस पर स्टडी करता है। वो तानी से उसकी गर्दन दिखाने को कहता है ताकि वो कंफर्म कर सके कि उसे काटा नहीं गया है। तानी अंदर पहुंचती है और मॉर्टी का रेडियो लेकर अपने पिता अकोनी से बात करती है। वो उसे बताती है कि वो मॉर्टी के साथ सेफ है और कहती है कि सैम को मार्केट से बचा लें। पुलिस स्टेशन में ब्लेन मरे हुए ऑफिसर की चाबी लेकर खुद को आजाद करता है। बाहर निकलते ही वो अपनी जॉम्बी गर्लफ्रेंड से मिलता है, जो तुरंत उसे काट लेती है। इधर पार्किंग में डैग वैन की खिड़की से बाहर निकलकर छत पर चढ़ जाता है और गाना गाना शुरू करता है ताकि जॉम्बीज का ध्यान भटक सके और सैम वहां से भाग सके। इसी वक्त अकोनी और हंटर आते हैं और सैम उनकी ओर भागती है। सैम सेफली निकल जाती है, लेकिन जॉम्बीज डैग को मार देते हैं। इसके बाद ग्रुप हॉस्पिटल पहुंचता है। केंजी मैसेजेस का कोई जवाब नहीं दे रही होती, तो सैम भागकर एक फोन लेती है और खुद को एक कमरे में छिपा लेती है। वो हॉस्पिटल के स्पीकर से बात करती है और अपनी माँ से कहती है कि वो उसे सेकंड फ्लोर पर मिले। इस आवाज से कई ज़ॉम्बीज अट्रैक्ट होते हैं, तो हंटर और अकोनी उन्हें बंदूक और फायर एक्सटिंग्विशर से मारने लगते हैं। हंटर बिजली के बॉक्स से 2 तार निकालता है और एक जॉम्बी को करंट लगाता है। इससे बिजली का झटका जॉम्बीज में चेन रिएक्शन की तरह फैलता है और सभी मर जाते हैं। इसके बाद केंजी और रे भी वहां आते हैं। फाइनली केंजी अपनी बेटी से मिलती है। अब ग्रुप बाहर निकलने की कोशिश करता है। इस दौरान केंजी नोटिस करती है कि जो ज़ॉम्बीज वेव के साथ आए थे वो उन ज़ॉम्बीज से अलग दिखते हैं जो काटने से बने हैं। वो समझ जाती है कि इन लोगों पर कोई एक्सपेरिमेंट हुआ है। सभी गाड़ी में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। कुछ देर बाद वो मॉर्टी के घर पहुंचते हैं, जहां तानी अपने पापा अकोनी से मिलती है। तानी देखती है कि अकोनी को चोट लगी है
और मॉर्टी घबरा जाता है, लेकिन अकोनी उन्हें भरोसा दिलाता है कि ये सिर्फ खरोंच है और उसे काटा नहीं गया है। तानी सोचती है कि यहाँ 2 सुनामी आकर गया है, लेकिन अब तक कोई मदद नहीं आया, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। उसी वक्त कैद किया हुआ ज़ॉम्बी अपनी जंजीरों से आजाद हो जाता है। अकोनी आवाज सुनता है और नीचे जाता है। वो देखता है कि एक्सपेरिमेंट वाला कमरा खाली है। तभी ज़ॉम्बी उस पर कूद पड़ता है और उसे काट लेता है। अकोनी दर्द से चिल्लाता है, जिससे बाकी लोग सतर्क हो जाते हैं। ज़ॉम्बी ऊपर की ओर जाता है और केंजी उससे भिड़ती है, लेकिन मॉर्टी उसे तुरंत टेजर से मार देता है। रे अकोनी को ऊपर ले आता है और तानी उसकी चोट का ध्यान रखती है। हंटर टेजर को ब्लेड से जोड़ता है। ग्रुप मॉर्टी को ज़ॉम्बी छिपाने के लिए डांटता है, तो मॉर्टी बताता है कि वो ज़ॉम्बीज की कमजोरी समझने के लिए उन पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो बताता है कि इन ज़ॉम्बीज में एक तरह का फास्फोरस लिक्विड भरा हुआ है। यही वजह है कि पानी में चमक थी और सिर्फ बिजली से इन्हें खत्म किया जा सकता है। हंटर समझ जाता है कि ज़ॉम्बीज को वापस पानी में लाना होगा और वहां बिजली चलाकर उन्हें एक साथ खत्म करना होगा। वो ये भी तय करते हैं कि उस शिप को भी उड़ाना पड़ेगा ताकि और ज़ॉम्बीज ना बन सकें। मॉर्टी बताता है कि उसके पास ढेर सारे ग्रेनेड और C4 बॉम्ब हैं। जब ग्रुप हथियार पैक करता है, तब हंटर बाहर ज़ॉम्बीज का रास्ता साफ करने जाता है, लेकिन टेजर काम नहीं करता। तभी गेट खुलता है और केंजी भी मदद करने के लिए बाहर आ जाती है। वो वुड चिपर चालू करती है, फिर वो और हंटर ज़ॉम्बीज से लड़ते हैं और उन्हें चिपर में डालकर खत्म कर देते हैं। उनकी टीम वर्क से सभी ज़ॉम्बीज मर जाते हैं और ग्रुप भागने के लिए तैयार हो जाता है। अकोनी जल्द ही बीमार महसूस करने लगता है, तो वो एक गुफा में रुकते हैं। ये अजीब है कि वो अब तक ज़ॉम्बी नहीं बना। मॉर्टी बताता है कि उसे सिर के पास नहीं काटा गया था, इसलिए इन्फेक्शन ब्रेन तक पहुंचने में टाइम ले रहा है। अकोनी जानता है कि उसका अंत करीब है, इसलिए वो सच बताने का फैसला करता है। 30 साल पहले एक फार्मास्यूटिकल कंपनी इस बीच पर एक शिप में सीक्रेटली एंटी एगिंग मेडिसिन का टेस्टिंग कर रही थी। उन्होंने गवर्नमेंट से छुपकर ये काम किया और लोकल काउंसिल को रिश्वत देकर चुप कराया। अकोनी ने मदद इसलिए की थी क्योंकि उन्होंने उसकी पत्नी का इलाज कराने का वादा किया था, लेकिन उसकी पत्नी बच नहीं पाई। दवा इंसानों पर टेस्ट करने के लिए तैयार नहीं था और इसके भयानक साइड इफेक्ट्स हुए, इसलिए कंपनी ने पेशेंट्स और स्टाफ को शिप पर रखकर उसे डुबो दिया ताकि राज बाहर ना आ सके। तभी ज़ॉम्बीज गुफा में आ जाते हैं और हमला करते हैं। हंटर का टेजर ब्लेड आखिर काम करने लगता है और वो मॉर्टी के साथ ज़ॉम्बीज को मारने लगता है, तो बाकी लोग गुफा से भागते हैं। तानी को अपने पिता अकोनी को पीछे छोड़ना पड़ता है क्योंकि वो मर जाता है। तानी एक ग्रेनेड उसके हाथ में रख देती है। हंटर और मॉर्टी बाकी ग्रुप के साथ गुफा से बाहर निकलते हैं। जाने से पहले तानी देखती है कि अकोनी ज़ॉम्बी बन गया है। अपनी आखिरी होश में वो ग्रेनेड एक्टिवेट करता है। धमाका गुफा बंद कर देता है। कुछ देर बाद ग्रुप बीच पर पहुंचता है और अपनी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए बंट जाता है। रे, मॉर्टी और तानी एक बोट पर C4 लेकर शिप की ओर जाते हैं। मॉर्टी सभी कनेक्शन सेट करता है और तानी उससे जल्दी करने को कहती है क्योंकि ज़ॉम्बीज तैरते हुए उनकी ओर आ रहे हैं। हंटर तारों को ले जाकर पानी के तालाब तक खींचता है, जबकि केंजी और सैम पावर बॉक्स के पास सही समय पर बिजली चालू करने का इंतजार करती हैं। हंटर एक बाइक लेता है और तेज म्यूजिक चलाकर ज़ॉम्बीज को बीच की तरफ अट्रैक्ट करता है। इस बीच मॉर्टी C4 इंस्टॉल करने के लिए पानी में कूदता है, लेकिन वो ज़ॉम्बीज से घिर जाता है। रे उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी बोट पर चढ़कर रास्ता रोक लेता है। तानी ज़ॉम्बी को धक्का देकर गिरा देती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि मॉर्टी मारा जाता है। हंटर जब तालाब तक पहुंचने वाला होता है, उसकी बाइक रेत में फंस जाती है और उसे पैदल ही जाना पड़ता है। अचानक हंटर अल्फा ज़ॉम्बी से सामना कर लेता है। अल्फा ज़ॉम्बी उसे जमीन पर गिरा देता है। ब्लेड में लगा टेजर फिर से काम करना बंद कर देता है, इसलिए हंटर को हाथ से लड़ाई करनी पड़ती है। केंजी ये सब देखती है और बाइक को रेत से निकालने के लिए दौड़ पड़ती है। वो म्यूजिक फिर से चलाकर सभी ज़ॉम्बीज को टाइड पूल्स की तरफ बुलाने की कोशिश करती है। हंटर अल्फा ज़ॉम्बी से लड़ता रहता है। जब ज़ॉम्बी उसका गला पकड़ लेता है, तो हंटर इसका फायदा उठाकर अपनी छिपी हुई चाकू निकालता है और ज़ॉम्बी का हाथ काट देता है। वहीं बोट पर तानी लगातार ज़ॉम्बीज पर फायर करती है जो नाव पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो खत्म ही नहीं हो रहे। रे तानी को एक लाइफ जैकेट देता है और उससे कहता है कि वो भाग जाए, तो तानी समंदर में कूद जाती है। हंटर अब भी अल्फा ज़ॉम्बी से लड़ रहा है। वो उसे लात मारता है और ब्लेड उठा लेता है। इस बार टेजर काम करने लगता है और वो ज़ॉम्बी का सिर काट देता है। हंटर उसे पूल में धकेल देता है। ठीक उसी वक्त सैम पावर बॉक्स चालू कर देती है और बिजली सभी ज़ॉम्बीज को एक साथ खत्म कर देती है। तानी समंदर में दूर तक तैर चुकी होती है, तो रे रेडियो पर हंटर को अलविदा कहता है और C4 को एक्टिवेट करता है और धमाके में उसकी जान चली जाती है। एक बड़ा सा वेव उठता है और बीच की तरफ बढ़ने लगता है। हंटर को भागना पड़ता है
तो रास्ते में उसका सामना जॉम्बी बने ब्लेन से होता है। हंटर बड़े मजे से ब्लेड से उसे मारता है। फिर हंटर वेव आने से पहले वहां से भाग निकलता है। वो केंजी और सैम से मिलता है जो तानी को पानी से बाहर निकालने में मदद कर रहे होते हैं। केंजी और हंटर एक दूसरे को किस करते हैं और पूरा परिवार देखता है कि कोस्ट गार्ड का जहाज दूर से आता दिख रहा है। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है।